देखिए, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं शॉर्ट नोट्स हैं लक्ष्मीकांत बुक के नोट्स हैं। चैप्टर 1 से हम स्टार्ट करेंगे और शॉर्ट नोट्स के से ही हम पढ़ने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं। लक्ष्मीकांत की बुक है, उसके शॉर्ट नोट्स में हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपको सामने, चलो ये पेन है, कोई दिक्कत नहीं है। ये मोटा ज़्यादा है तो इसको पतला कर लेते हैं, ठीक है। और इसका कलर भी मैं चेंज कर लेता हूँ, चलो रेड कर लेता हूँ, ठीक है, अब सही है। देखिए, सबसे पहले हम शॉर्ट नोट्स में बात करते हैं 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है उसके बारे में हम बात करते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में, इस एक्ट में बताया गया है कि बंगाल का जो गवर्नर था, बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स जो है वो बंगाल का गवर्नर जनरल था 1973 के रेगुलेटिंग एक्ट के समय। मद्रास और बम्बई का गवर्नर था, वो बंगाल के अधीन था, ठीक है। और 1774 में यहाँ पर बंगाल में उच्चतम न्यायालय की हाई कोर्ट की स्थापना होती है 1774 में। और कंपनी की नीति व्यापार और रिश्वत लेना, कंपनी ने ये नीति बनाई थी कि व्यापार बढ़ना चाहिए और रिश्वत लेना है बंद होना चाहिए, ठीक है। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से ब्रिटिश सरकार का कंपनी पे नियंत्रण हो जाता है। ब्रिटिश सरकार है वो कंपनी पर नियंत्रण कर लेती है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से। उसके बाद में आता है आपका 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, ठीक है। 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट आता है, इसमें क्या बताया गया है? 1781 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया था, सेटलमेंट के लिए कि सेटलमेंट कर लिया जाना चाहिए, सेटलमेंट कर लेना चाहिए, 1781 में आया था। फिर राजनीतिक वाणिज्यिक कार्य हैं उनको अलग अलग कर दिया गया, मतलब राजनीति के जो कार्य हैं उनको यहाँ पर अलग कर दिया गया। और जो व्यापार से रिलेटेड कार्य हैं, बिजनेस से रिलेटेड जो कार्य हैं, व्यापार से रिलेटेड जो कार्य हैं, उनको यहाँ पर अलग कर दिया गया। और दो कारणों से ये पिट्स इंडिया एक्ट है, ये महत्वपूर्ण है। पहला कारण था कंपनी के अधीन वाला क्षेत्र है वो ब्रिटिश आधिपत्य वाला क्षेत्र कहला जाएगा। जो भी कंपनी के अधीन रहेगा क्षेत्र, उस कंपनी के अधीन वाले क्षेत्र को कहा गया कि वो क्षेत्र है आपका ब्रिटिश आधिपत्य के अधीन माना जाएगा, ठीक है। और दूसरा क्या हो गया? ब्रिटिश सरकार के का है कंपनी के कार्यों पर नियंत्रण डायरेक्ट आ गया। पहली बात तो कंपनी के अधीन जो भी क्षेत्र हैं वो ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र माना जाएगा और ब्रिटिश सरकार क्या है कंपनी के कार्यों पर यहाँ पर नियंत्रण कर लेती है। तो इस वजह से 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में ये हुआ था। अब राजनीतिक में जैसे दो भाग इसके कर दिए गए थे, एक तो कर दिया गया था आपका राजनीतिक, मतलब पॉलिटिकल चीज़ें चेंज कर दी थी, और एक कॉमर्शियल चेंज कर दी थी, मतलब व्यापारिक कर दी थी। तो जो राजनीतिक थी, राजनीतिक में नियंत्रण बोर्ड बनाया गया और नियंत्रण बोर्ड में आपके नागरिक अलग कर दिए गए, सैनिक अलग कर दिए गए और राजस्व को अलग कर दिया गया। मतलब नागरिक जो सिटीजन्स हैं वो आपके अलग कर दिए गए, सैन्य जो हैं वो यहाँ पर अलग कर दिए गए और राजस्व को अलग कर दिया गया। जबकि व्यापारिक क्षेत्र में आपके आ जाते हैं निदेशक मंडल। जो भी निदेशक मंडल था वो व्यापार का काम कर रहा था, मतलब व्यापार की देखरेख कर रहा था। उसके बाद में आपका रूल आ जाता है 1833 का चार्टर अधिनियम। ये चार्टर अधिनियम है 1833 का है। इसमें क्या हुआ था? बंगाल का जो गवर्नर जनरल है वो भारत का गवर्नर जनरल बन गया लॉर्ड विलियम बेंटिंग। कौन बना था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग है। पहले ये बंगाल का गवर्नर जनरल था, उसको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो यहाँ पर क्या होता है, बंगाल का गवर्नर जनरल था उसको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे, उनको यहाँ पर गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। अब क्या होता है, मद्रास बम्बई विधायिका संबंधी शक्ति से वंचित हो जाता है, क्योंकि मद्रास और मुंबई है दोनों विधायिका संबंधी शक्ति हैं, उनको नहीं मिलती है यहाँ पर। उसके बाद में पहले जो कानून बने थे वो कानून बने थे नियामक, और नए कानून जो बने थे, नए कानूनों को यहाँ पर अधिनियम कह दिया जाता है। पहले जो कानून बने थे उनको हम नियामक कहते थे और अभी जो कानून बन रहे थे उनको हम यहाँ पर अधिनियम कहने लग गए।
ईस्ट इंडिया प्रशासनिक निकाय बना और उसके बाद में व्यापारिक गतिविधियां हैं वो ख़त्म हो गई धीरे धीरे, और ईस्ट इंडिया प्रशासनिक निकाय यहाँ पर बन जाता है। सिविल सेवकों के लिए खुली प्रतियोगिता यहाँ पर शुरू हो जाती है, मतलब आप IAS RAS वगैरह जो भी हैं IAS वगैरह बन सकते हैं। पर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के विरोध के कारण भारतीय हैं उसमें शामिल नहीं हुए, क्योंकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने विरोध किया कि सिविल सेवकों की प्रतियोगिता ओपन जो रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पर चालू हो गई, लेकिन जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे उन्होंने यहाँ पर उसका विरोध किया, जिसके कारण भारतीय लोग हैं उस सिविल प्रतियोगिता में शामिल नहीं हो पा रहे थे। अभी आ जाते हैं अगले नियम पर। चौथा आ जाता है आपका 1853 का चार्टर अधिनियम। अब 1853 के चार्टर अधिनियम में क्या पता है, क्योंकि पहले नियामक कहे जाते थे, अभी अधिनियम कहे जाने हैं। तो 1853 का चार्टर अधिनियम आ गया था, उसमें विधायी और प्रशासनिक कार्य हैं वो यहाँ पर अलग अलग कर दिए गए, और 6 नए पार्षद बने। यहाँ पर कितने पार्षद बनाए गए? 6 यहाँ पर नए पार्षद बनाए गए। विधान परिषद यहाँ पर अब बनी, और जो विधायी कार्य हैं, जो आपके लॉ से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, जो प्रशासनिक रिलेटेड चीज़ें हैं, वो यहाँ पर अलग अलग कर दी गई, जिससे छोटी संसद की तरह कार्य, क्योंकि विधान परिषद बनाई गई और विधान परिषद यहाँ पर छोटी संसद की तरह कार्य करती थी। उसके बाद में सिविल सेवा में भारतीय भी शामिल होने लगे। मैकाले समिति है 1854 में बनी, और मैकाले समिति ने भी क्या किया, भारतीय लोग भी यहाँ पर शामिल होने लग गए थे सिविल सेवा में। और कार्यकाल है यहाँ पर उनका निश्चित नहीं था। और फिर केंद्रीय विधान परिषद में स्थायी प्रतिनिधित्व गवर्नर जनरल के परिषद के 6 नए सदस्यों का में 4 का चुनाव है बंगाल, मद्रास, बम्बई और आगरा से होता था। मतलब केंद्रीय परिषद में जो 6 सदस्य चुने जाते थे, उन 6 सदस्यों में से 4 का चुनाव कहाँ से किया जाएगा? एक तो किया जाएगा आपका बंगाल से, एक आपका मद्रास से, और मद्रास के बाद में एक आपका मुंबई से किया जाएगा, और एक आपका आगरा से किया जाएगा। तो बाकी जो रूल हैं वो हम 1858 का भारतीय सरकार शासन अधिनियम है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बाकी चीज़ें हैं, क्योंकि नियम इसमें जो टोटल हैं काफ़ी, पहला चैप्टर तो देख ही लेते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं है। 10 नियम है पहले चैप्टर में, तो पहला चैप्टर में हमारे ये चीज़ें आ जाएंगी। अभी आ जाते हैं 1858 का भारत शासन अधिनियम। अभी 1858 के भारत शासन अधिनियम में क्या होता है? ठीक है, विधायी और जैसे कि भारत शासन अधिनियम 1858 का, उसमें भारत के शासन को अच्छा बनाने का अधिनियम माना जाता है कि भारत के शासन को अच्छा यहाँ पर बनाया जाएगा। महारानी विक्टोरिया के हाथ में यहाँ पर शासन चला जाता है 1858 में, विक्टोरिया जी के हाथ में यहाँ पर शासन चला जाता है। और गवर्नर जनरल जो थे वायसराय बनाए गए, गवर्नर जनरल को वायसराय बना दिया जाता है। फर्स्ट वायसराय जो थे वो थे लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग को यहाँ पर फर्स्ट वायसराय बनाया जाता है, क्योंकि गवर्नर जनरल था उसको वायसराय बना दिया जाता है। और निदेशक मंडल है उसको, नियंत्रण बोर्ड को यहाँ पर ख़त्म कर दिया जाता है, और नियंत्रण बोर्ड को ख़त्म करके यहाँ पर क्या बना दिया जाता है? निदेशक मंडल यहाँ पर बना दिया जाता है। और नया पद है, नए पद में आपके राज्य सचिव बना दिए गए, ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य यहाँ पर बना दिया गया। और राज्य सचिव के लिए यहाँ पर 15 सदस्यीय सलाहकार समिति बनाई गई कि राज्य सचिव जो होगा उसके लिए 15 सदस्यीय एक सलाहकार समिति रहेगी जो राज्य सचिव को सलाह देगी। और इसका उद्देश्य था प्रशासनिक मशीनरी में सुधार करने के लिए ये अधिनियम है, भारत शासन अधिनियम 1858 का। ये लाया गया था ताकि प्रशासनिक मशीनरी में, भारत की जो प्रशासनिक व्यवस्था है, प्रशासनिक मशीनरी है, उसमें यहाँ पर सुधार लाया जा सके। फिर आता है 1861 में भारत शासन अधिनियम। अब 1861 में जो भारत शासन अधिनियम आता है उसमें कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय शामिल हो सकते थे। और बनारस के राजा है, पटियाला के महाराजा है, सर दिनकर राव यहाँ पर शामिल हुए थे। बनारस पटियाला के महाराजा है सर दिनकर राव शामिल हुए, बनारस के राजा शामिल हुए, और कानून बनाने की प्रक्रिया में यहाँ पर 1861 में भारतीयों को शामिल करना स्टार्ट कर दिया गया था। मद्रास मुंबई की शक्तियाँ हैं वापस 1773 से 1833 का चार्टर उल्टा दिया गया, और मद्रास और मुंबई की शक्तियों को यहाँ पर वापस कर दिया गया, क्योंकि 1773-1833 के चार्टर अधिनियम में उनसे शक्तियाँ वापस ले ली थी, तो उनको वापस शक्तियाँ दे दी गई मद्रास और मुंबई को। और 1937 तक प्रांतों को आंतरिक स्वायत्तता हासिल कर दी गई। जो भी प्रांत थे उनको 1973 तक आंतरिक, 1937 तक आंतरिक स्वतंत्रता है वो हासिल कर ली गई। बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और पंजाब में विधान परिषद बनाई गई, क्योंकि बंगाल में है 1862 में विधान परिषद बनाई गई।
1866 में उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में विधान परिषद बनाई गई और 1890 में पंजाब में विधान परिषद यहाँ पर बनाई गई। और 1859 में पोर्टफोलियो प्रणाली शुरू की गई और पोर्टफोलियो प्रणाली में क्या बताया गया था, इसके तहत परिषद का एक सदस्य एक या एक से अधिक विभागों का प्रभारी बन सकता है। तो ये व्यवस्था है 1859 में शुरू की गई थी, जिसमें ये व्यवस्था कर दी गई कि कोई भी जो परिषद का सदस्य रहेगा वो एक से ज़्यादा विभागों का प्रभारी हम उसको बना सकते हैं। वायसराय को आपातकाल में अंतिम आदेश जारी करने की शक्ति भी यहाँ पर, अगर आपातकाल इमरजेंसी सिचुएशन आती है तो इमरजेंसी की सिचुएशन में वायसराय को यहाँ पर अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, वो 1861 के अधिनियम में दे दी गई। फिर आता है आपका 1892 का अधिनियम। 1892 के अधिनियम में क्या होता है, केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी संख्या बढ़ी, यानी बहुमत सरकारी हो गया बहुमत के हिसाब से, क्योंकि गैर सरकारी संख्या बढ़ने लग गई, फिर निर्वाचन होने लग गया, बहुमत के हिसाब से यहाँ पर काम होने लग गया। तो केंद्रीय और प्रांतीय विधानसभाओं में गैर सरकारी संख्या यहाँ पर बढ़ती है। विधान परिषदों में बजट पर चर्चा होने लग जाती है यहाँ पर 1892 में। और केंद्रीय विधान परिसरों में वायसराय की शक्तियों का प्रावधान यहाँ पर किया गया कि वायसराय को शक्तियाँ दी जाए। फिर आ जाता है 1909 का अधिनियम, जिसे मार्लो मिंटो सुधार कहते हैं आप। 1909 का अधिनियम है, इसको आप क्या कहते हैं, मार्ले मोंटो सुधार। ये तो क्या हो गया, ये कुछ ज़्यादा ही हो गया, मार्ले मोंटो सुधार। तो मार्ले मोंटो सुधार में क्या किया गया, केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों के आकार में वृद्धि की गई। जो 16 सदस्य थे उनको 60 सदस्य किया गया। प्रांतों में गैर सरकारी बहुमत यहाँ पर स्टार्ट हो गया था। विधान परिषदों में चर्चा का दायरा बढ़ाया गया, चर्चा के जो टॉपिक हैं वो विधान परिषदों में बढ़ाए गए। वायसराय की जो कार्य परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने वाले पहले आपके वायसराय की कार्य परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने वाले पहले भारतीय सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी थे, जो कि विधि के सदस्य थे, लॉ के सदस्य थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी। वायसराय की कार्य परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने वाले ये पहले भारतीय थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, जो कि विधि सदस्य थे। और सांप्रदायिक निर्वाचन है मुस्लिमों को मुस्लिम वोट लॉर्ड मिंटो द्वारा शुरू किया गया कि मुस्लिमों को मुस्लिम लोग ही वोट देंगे। ये सांप्रदायिक निर्वाचन है यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है 1909 में। फिर भारत शासन अधिनियम है 1919 आता है। इसमें क्या बताया गया है भारत शासन अधिनियम 1919 में, देखिए केंद्रीय और प्रांतीय विषय हैं यहाँ पर अलग कर दिए गए, केंद्र सरकार के विषय अलग कर दिए गए, प्रांत सरकार के विषय यहाँ पर अलग कर दिए गए, लेकिन सरकार का ढांचा है वो केंद्रीय ही माना जाएगा। प्रांतियों में आपका हस्तांतरित हो गई थी, हस्तांतरित मतलब कि मंत्री परिषद की प्रति उत्तरदायी, तो मंत्री हैं हस्तांतरित, प्रांतीय में हस्तांतरित जो थी जिसमें मंत्री है वो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी होता था, और आरक्षित जो होती थी उसमें मंत्री परिषद या मंत्री जो है वो उत्तरदायी नहीं होता था। लोकसभा राज्यसभा शुरू हो गई थी, प्रत्यक्ष निर्वाचन यहाँ पर स्टार्ट होना शुरू हो गया था 1919 में। वायसराय की परिषद में 6 में से 3 सदस्य हैं जो भारतीय रहेंगे, ऐसा निर्णय लिया गया। और जो सांप्रदायिक निर्वाचन में सिखों, भारतीय ईसाइयों, अंग्ल भारतीय, यूरोपीय भी यहाँ पर सांप्रदायिक निर्वाचन में शामिल हो गए थे। कर, संपत्ति, शिक्षा के आधार पर यहाँ पर मताधिकार दिया गया, कर के आधार पर, संपत्ति के आधार पर और शिक्षा के आधार पर मत देने का अधिकार यहाँ पर दिया गया। लंदन में भारत के लिए उच्चायुक्त नियुक्त किया गया। 1926 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया और केंद्रीय बजट और राज्य बजट दोनों यहाँ पर अलग अलग कर दिए गए। वैधानिक आयोग का भी 1919 में गठन किया गया। उसके बाद में आ जाते हैं 1935 का भारत शासन अधिनियम। 1935 के भारत शासन अधिनियम में क्या क्या व्यवस्था की गई, अखिल भारतीय संघ की स्थापना है वो 1935 में ही होती है, ठीक है। फिर राज्य सूची, संघ सूची, संवर्ती सूची हैं वो तीनों को अलग कर दिया गया। अपशिष्ट शक्ति है वो गवर्नर के पास दे दी गई। प्रांतों में द्वैध प्रणाली खत्म हो गई, केंद्र में शुरू हो गई। और यहाँ पर 11 में से 6 राज्यों में विधानसभा और विधान परिषद थी। वो 6 राज्य कौन कौन से थे, बंगाल, मुंबई, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत और असम। सांप्रदायिक निर्वाचन जिसमें दलित, महिला और मजदूर वर्ग भी यहाँ पर शामिल कर लिए गए।
1858 वाली भारत परिषद है वो समाप्त कर दी गई और मताधिकार का विस्तार है, 10% जनता को मत का अधिकार दे दिया गया। रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। प्रांतीय सेवा आयोग, संयुक्त सेवा आयोग की स्थापना की गई। 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई और 1947 में भारत शासन अधिनियम की स्थापना की गई। तो जो भारत शासन अधिनियम 1947 का आता है उसमें 3 जून को भारत पाक विभाजन की योजना बनाई जाती है और वायसराय यहाँ पर ख़त्म कर दिया जाता है और गवर्नर जनरल है यहाँ पर शुरू हो जाता है। भारत का सम्राट है, ऐसी इस तरीके की उपाधि है वो यहाँ पर ख़त्म कर दी जाती है। पहले गवर्नर जनरल स्वतंत्र भारत के जो बने थे वो थे लॉर्ड माउंटबेटन और पहले प्रधानमंत्री जो स्वतंत्र भारत के बने थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर 2 कि किस तरीके से संविधान का निर्माण हुआ। अभी हमने देखा था कि किस तरीके से एक्ट आए थे। 1973 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था, 1984 का 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था, वहाँ से कहानी स्टार्ट होती है। टोटल पहले चैप्टर में आपके 10 एक्ट आते हैं, 10 क्या 11। तो 10 में से देखिए पहला आया था 1773 में, आप यहाँ पर देख लीजिए 1773 में आया था, इसको रेगुलेटिंग एक्ट कहते हैं। इसमें क्या क्या हुआ था। फिर 1784 का आया था पिट्स इंडिया एक्ट, उसमें क्या क्या हुआ था। फिर देखा 1833 का चार्टर अधिनियम, उसमें क्या क्या हुआ था। फिर 1853 का आया था चार्टर अधिनियम, उसके अंदर क्या क्या हुआ था। फिर 1858 में आया भारत शासन अधिनियम। फिर 1861 में आया भारत शासन अधिनियम। फिर आपका 1892 में आया अधिनियम। फिर 1909 का अधिनियम आया, 1919 का अधिनियम आया और फिर आपका आया 1935 का अधिनियम और 1935 के अधिनियम के बाद 1947 का भारत शासन अधिनियम आया। तो ये सारे अधिनियम हमने देखे हैं। टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 11 है, 11 पहले चैप्टर में ये 11 हैं जिनके बारे में छोटी छोटी चीज़ें दे रखी हैं, तो वो हमने देखी हैं। बाकी कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो ऑडियो जो भी है वो कैसा लगा। धन्यवाद।